आज मैं जो भी क्राफ्ट बनाने वाली हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट बनने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल पे प्लीज़ विजिट करिएगा, आपको नए नए यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे प्लास्टिक का सीट ले लिया है। आप चाहें तो जो कोरोना काल में जो फेस शील्ड आता था उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह से थोड़े से जो थिक होते हैं उस टाइप के आप प्लास्टिक ले सकते हैं। और उस पर कुछ ड्रॉ करने के लिए पहले मैंने ऐसा स्क्वायर में कुछ एक मतलब ऐसे कार्डबोर्ड तो नहीं था, पर हाँ किसी सामान से ये निकला था, तो स्क्वायर में मेरे हिसाब से काफ़ी सही था। तो मैंने उससे पहले स्क्वायर में इसको लाइनिंग कर ली, फिर उसको मैंने नीचे रखा, क्योंकि ये इतना पारदर्शी सा होता है कांच जैसा, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। तो इसलिए मैंने नीचे कुछ कलर सा कुछ रख लिया, आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम बना रही हूँ, आप चाहे तो बुक से या कुछ भी आपको आपके पास हो तो उसको भी नीचे रख के आप उस पर उसको उकेर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसा ही करें, मैं तो ऐसे ही रैंडम जो भी मुझे बनाना था मैं बना रही थी। तो मुझे 2 पे फ्लावर बनाना था और 2 पे जिग जैग पैटर्न में कुछ मतलब ऐसे ही मैंने कुछ बर्फी कट में ऐसे सिंपल से इस पे डिजाइन बना के रख लिए हैं। तो इस तरह से ये 2 फ्लावर हो गए और 2 मैंने स्क्वायर में या कुछ भी मतलब उस पैटर्न में रखे हैं। अब यहाँ पे मैंने 3D आउटलाइनर लिया है। तो ये ग्लास पेंटिंग का जो भी आप ले आएंगे, एक्रेलिक ग्लास पेंटिंग, तो उसमें मतलब 3D आउटलाइनर होते हैं, पर मेरा वो सूख चुका था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्रेलिक का जो भी 3D आउटलाइनर होता है मैं उसे यूज कर रही हूँ। और सच बताऊँ तो मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था इस पे काम करने में, और कुछ नया था, डिफरेंट था, तो वो और भी मज़ा आ रहा था। तो मैं ये बना क्या रही हूँ, अब लास्ट तक बने रहिएगा चैनल पे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पहले आउटलाइन करके इनको सुखा लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लास पेंटिंग करना स्टार्ट किया है, क्योंकि हाँ ये ग्लास जैसा ही इफेक्ट आ रहा था देखने में, तो ये ग्लास ही लग रहा था, कोई नहीं कह सकता था कि ये मतलब प्लास्टिक ही है। तो इस पे ग्लास पेंटिंग ही बनता है। तो मैंने सब में ऐसे ही मिक्स मैच करके, इसमें 4 से 5 कलर होते हैं, तो 1-2 तो मेरे सूख चुके थे, पर जो सूखे हुए थे मैंने उसे भी नहीं छोड़ा, उसको मैंने ब्रश से कहीं कहीं लगा दिए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से मैंने कलरफुल सा सब में कलर कर दिया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे तो पर्सनली। अब आपको कैसा लग रहा था आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इनको इस तरह से ऐसे फ्लैट सरफेस में ही इस तरह से रखिएगा, नहीं तो आप सीधा रखेंगे तो वो बह जाते हैं उनके कलर, तो वो एक दूसरे में मतलब मिक्स हो जाएंगे, तो वो सही नहीं है। ये तो सही है कि आप जैसे रखेंगे वैसा सूख जाएगा। ये तो मैंने बहुत पहले बना लिया था वीडियो, पर शेयर अब मैं आपसे कर रही हूँ। और हाँ, एक ट्रिक और बता दूं कि अगर आपको पतला लेयर रखना है तो आप ब्रश से इस तरह से उसको फैला दीजिए। बॉटल से क्या होता है कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ब्रश से करने से क्या होता है कि ज़्यादा चीज़ें नहीं मतलब बेकार भी नहीं जाती हैं पेंट, और बराबर मात्रा में उतना हो ही जाता है। और इस तरह से चारों को सुखा लिया है। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि इस पर क्या मैं लगा सकती हूँ। तो आइसक्रीम स्टिक मेरी छोटी पड़ रही थी, अगर आपका सीट छोटा है तो आइसक्रीम स्टिक तो हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इस तरह से मैंने मार्केट से खरीद रखा था, बम्बू स्टिक टाइप से ऐसे कुछ था, तो मैंने उसे ही यहाँ पे चिपकाना स्टार्ट किया है। तो मैं ये 2 तरह से बताऊंगी। मैं ये बना रही हूँ एक लैंप जैसा कुछ बना रही हूँ, तो मैंने ये मतलब हैंग करने के लिए नहीं बताया है, ये आप किसी भी टेबल पे या किसी कॉर्नर में रख के खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक मतलब रखने के लिए बनाया है। अभी आगे मैं दूसरा भी पैटर्न बताऊंगी कि आप हैंग कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से चारों कोनों में आप इस तरह से अटैच कर देंगे, और इनकी डंडियां थोड़ी बड़ी हो कि ये खड़ी सी हो सके। तो इस तरह से चारों को हम एक दूसरे में अटैच कर देंगे। थोड़ा ग्लू गन से काम आसान हो जाता है, तो ग्लू गन से ही काम करेंगे तो और आसान रहेगा। तो और लकड़ियां हैं तो वो चिपक भी जाती हैं तुरंत। और नीचे से कुछ मैंने
इन्हीं डंडियों को लगा दिया है, क्योंकि हमें कुछ भी लाइटिंग का कुछ अरेंजमेंट करना है तो नीचे रखने के लिए, तो उसके लिए आपको इस तरह से डंडियों को लगाना पड़ेगा। तो आप चाहे तो मतलब आप अपने तरीके से लगा सकते हैं नीचे डंडियाँ। तो मैंने इस तरह से तैयार कर लिया और इसमें आप लाइट रख के, फेरी लाइट रख के, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप इस तरह से लाइट को ऐड ऑन करके आप एक टेबल लैंप तैयार कर सकते हैं। अगर आप उस तरह से नहीं कर सकते हैं तो आप हैंग करने के लिए डोरी अटैच करके, जिस तरह से मैं बता रही हूँ दूसरा तरीका, तो इस तरह से क्रॉस करके डंडियों को लगा के और इसमें आप धागा अटैच कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा हैंग करने के लिए एक लैंप तैयार हो जाएगा, हैंगिंग लैंप तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलिए दूसरा बना लेते हैं। तो दूसरा भी एक लैंप ही बनने वाला है, पर थोड़ा अलग तरीके का। तो मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का सर्कल ले लिया है ऐसा, तो ये बीच से मैंने थोड़ा अपने समझने के लिए हटा दिया था। आप हटाएं या ना हटाएं, ये टोटल आपके ऊपर है। तो मैं ये बना रही हूँ, लेकिन अभी मेरे से बन नहीं रहा है, तो मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है। तो मैंने इस तरह से बनाया है, वो मेरा गड़बड़ हो गया था, तो फिर मैंने दूसरा कार्डबोर्ड लिया और फिर उस पर भी मैंने इस तरह से बनाया। और उसमें भी मैं क्या कर रही हूँ कि डबल बना रही हूँ, उसी का जस्ट नीचे थोड़ा चौड़ाई में रख के, कि मुझे काटने के बाद कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। आप आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरह से कट करके हम दो ऐसे ले लेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस पे आपको कुछ भी कलर करना है या कुछ भी करना है टेप्स को चिपकाने से पहले, क्योंकि मैंने इतना गोजा गाजी कर दिया था कि वो मैंने पहले नहीं ध्यान दिया, बाद में मुझे दिख रहा था। तो मैं बाद में कुछ करना भी चाहे लेकिन वो सही नहीं हुआ, तो मैं अभी आपको बता दूं। तो इस तरह से क्या करना है, ट्रांसपेरेंट जो आते हैं टेप वो लगा लेने हैं। तो बस सिंपल सा उसको लगाते जाना है, और हाँ उसको नीचे नहीं रखना है, नहीं तो उसमें कुछ और चिपक जाएगा। इसे एकदम ट्रांसपेरेंसी रखना है, इसलिए उसको संभाल के, मतलब वो नीचे से कुछ और ना चिपका ले, उसे हमें कुछ उसमें कुछ और चिपकाना है। और ये एकदम ग्लास वाला इफेक्ट आए, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो इस तरह से सब दोनों में चिपका लेंगे, दोनों पार्ट में। तो और जो साइड से हैं उनको कट करके और उसी में ही चिपका लेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे प्लास्टिक ऐड हो गया है, तो अब हम कलर करें या कुछ भी चिपकाने चलेंगे तो वो सही नहीं होगा। इसीलिए आप पहले से ही आप उस पर कुछ भी लेस या जो भी आपको चिपकाना है या कलर करना है तो आप पहले कर लें, उसके बाद टेप का काम करें। तो ये मैंने गलती की थी, तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि टेप लगाने से पहले ये काम आप कर लें। तो उसके बाद दोनों को टेप लगाने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया था, कुछ ड्राई फ्लावर अपनी डायरी में मतलब ऐड कर लिया था, रख लिया था ड्राई करके इस तरह से। तो मार्केट से मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने ऐसे कुछ फ्लावर बहुत पहले ऐड कर लिए थे। मुझे ये सब फ्लावर ऐसे इकट्ठा करके सुखा के रखना और कुछ इसका DIY करना मुझे बहुत पहले से मन था, पर सोचा नहीं था इसका मैं क्या बनाऊंगी। तो आज जाके इसका भी कुछ सल्यूशन निकाली हूँ कि चलो ये बनेगा आज। तो दोनों तरफ मैंने इस तरह से चिपका लिया। तो उसके बाद मैं सोच रही थी इस पर मैं इस तरह से कागज़ चिपकाऊँ, मैंने कट भी कर लिया, पर वो मुझे मतलब मैं कितनी चौड़ाई रखती कैसे करती वो बराबर नहीं होने वाला था। और मैं सोच भी रही थी कट करके, फिर मैंने सोचा नहीं इस पर कुछ कलर कर लेते हैं। तो वो भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो मैंने अंदर वाले पार्ट में कलर किया। मतलब मैं इतनी होशियार हूँ कि मैं क्या तारीफ करूँ अपनी, तो कोई मतलब नहीं था। मैंने एक साइड में ही कलर किया, उसके बाद मैंने उसे सूखने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे कुछ स्ट्रिप कट करके मैं रख ले रही हूँ, क्योंकि इसे मैं कहाँ लगाऊंगी वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो इतना ज़्यादा चौड़ा है, मैंने बाद में थोड़ा सा और छोटा किया था। और यहाँ पे मैंने थ्रेड से, थोड़े मोटे वाले थ्रेड से मैंने टेसल्स तैयार कर लिए हैं, जो लटकन में थोड़े काम आएंगे। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी कलर
चाहे 2 या 3 या 5 जो भी आप ऐड करना चाहें। मैंने एक ही ऐड किया है, आपको जितना जैसा सुविधा अनुसार लगे आप कर सकते हैं। तो मैंने एक टेसल्स भी तैयार कर लिया और इसको तैयार करके मैंने इसको रख लिया है और इस तरह से इसको कट कर देंगे नीचे से। तो हमारा एक खूबसूरत सा टेसल्स तैयार हो जाएगा। फ्रेंड, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और मतलब इस समय मैं बहुत दिक्कतों से बना रही हूँ, लेकिन आपके लिए मैं किसी तरह बना ले रही हूँ और मुझे ये सब करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना और लाइक किए बिना मत जाइएगा। कुछ भी पसंद आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, कोई कमियाँ हो तो भी बता सकते हैं। खैर, कमियाँ तो अभी होंगी क्योंकि सीखते सीखते ही इंसान सीखता है। और इस तरह से मैंने वो जो भी कट किया था स्ट्रिप, वहाँ पे मैंने ऐड कर लिया और ये एक स्ट्रिप के साथ मैंने टेसल्स को भी यहाँ पे चिपका के उसको भी बीच में मैंने यहाँ पे चिपका लिया है टेसल्स को। और ऊपर मतलब हैंग करने के लिए एक डोरी भी अटैच कर दिया है। ग्लू गन से क्या होता है, काम बहुत आसान हो जाता है। तो आप ग्लू गन से करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे और है इसमें प्लास्टिक भी, तो जल्दी कुछ चिपकने वाला नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश करें ग्लू गन से ही चिपकाएंगे तो सही रहेगा। और ऊपर चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे हैंग करने के लिए एक डोरी भी अटैच कर ली है इस तरह से। और इसमें कुछ फेरी लाइट भी मैंने ऐड की है जिससे इसका खूबसूरती और भी बढ़ गया। और इस तरह से मैंने इसको अंदर लगा के इसमें फिर से मैंने दोबारा चिपकाया, क्योंकि ये पहले मैंने चिपका लिया था। तो फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि इसमें लाइट भी ऐड करते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत सा तैयार हो गया एक लैंप।